नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का एक टॉपिक है सांख्यिकी। उस सांख्यिकी के अंदर हम माध्य निकालने की विधियां पढ़ रहे थे। माध्य निकालने की सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आप दिए गए आंकड़ों का माध्य कैसे निकालते हैं आपको यह समझना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको पहले ध्यान से सवाल को समझ लेना है और समझने के बाद उसमें हमें क्या ऑपरेशन लगाना है ये देखना है। तो हमारे पास आंकड़े कुछ इस तरीके से दिए गए हैं। हमारे पास क्लास इंटरवल है 500 से 520, 520 से 540, अप टू करते करते आप 580 से 600 तक पहुंच गए। और सामने ही हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 12, 14, 8, 6 और 10। फिर उसने आपसे पूछा है कि इन दिए गए आंकड़ों का हमें माध्य फाइंड करना है, यानी कि जिसे हम समांतर माध्य भी बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, या आपकी भाषा में मीन भी बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट मेथड में हम निकालते कैसे हैं, बस स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जाएगा। देखिए, जब आपको डायरेक्ट मेथड से यानी कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना होगा, माध्य यानी कि मीन निकालना होगा, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा मेरे भाई, आप इस टेबल में x बना लेंगे, है ना। x एक्चुअल में होता क्या है, जो भी हमारा क्लास इंटरवल दिया गया है उस क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम x बोलते हैं। तो यहाँ पर 500 और 520 का जो मिड पॉइंट है, यानी कि इनके ठीक बीच की जो संख्या है वो क्या है, 510 है। उसे आप यहाँ पर लिख लेंगे वेरी इजी वे में। 520 और 540 के बीच की जो संख्या है वो है 530। यहां पर आ जाएगी 550, फिर आएगा 570, यहां पर आ जाएगा 590। बहुत इजी वे में लिखते जाइए, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। मिड पॉइंट यानी कि उस दिए हुए क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट आप फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। यहां तो बिल्कुल सिंपल आपको नजर आ रहा है कि इनके बीच की संख्या क्या होगी। ये निकालने के बाद आपको करना क्या है, फिर आपको इस x और इस फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई कर देनी है डायरेक्ट, इसलिए तो उसका नाम मेथड का है डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष। आपको कुछ फालतू का काम नहीं करना है। इस फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी x की वैल्यू है उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते जाइए और यहां लिखते हैं। एक जीरो है, एक जीरो लगा लिया आपने। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकन 12 हासिल गया 1, 12 पंजे 60 और 1 हो जाएगा 61 मेरे भाई। सिंपल वे में चलते जाइए। 14 की गुणा करेंगे 530 में, एक जीरो तो है ही। 14 तिया हो गया आपके पास 42, हासिल गए 4, 14 पंजे 70 और 4 हो गए 74। ठीक है भाई। 8 की गुणा करेंगे, यहाँ पर एक जीरो लग गया, 8 पंजे 40, हासिल गए 4, 8 पंजे 40 और 4 हो गए 44। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, एक जीरो लगा लेंगे आप, 6 सत्ते 42, हासिल गए 4, 6 पंजे 30 और 4 हो गए भाई मेरे 34। फिर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे सिंपल वे में, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ है। एक की मल्टीप्लाई 59 में करेंगे, यानी कि 59 में, तो मेरे भाई आ जाएगा 59। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले क्लास इंटरवल की हेल्प से x को निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके सामने लिख दीजिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, f इंटू एक्स। अब आपको करना क्या, देखिए मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मीन यानी कि माध्य इज इक्वल टू मेरे भाई होता है मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल वे में सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, एन यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम। जो भी फ्रीक्वेंसी आपके सामने दी गई इन सबके सम को हम बोलते हैं एन। और एफ एक्स का सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जो भी आपने एफ एक्स निकाले उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो भी आपको मिलेगा वही आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा। ठीक है, ये एक दूसरी भाषा का एक अक्षर है ना जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। तो आप इन सबका सम यहां पर करेंगे और यहां पर इनका सम करेंगे। आप इनका सम करेंगे, 12 और 14 हो जाएंगे आपके पास 26 और 8 34 और 6 40 और 10 हो गए 50। तो ये n की वैल्यू आपके पास होगी मेरे भाई 50 यानी कि 50। सिंपल वे में लिखते जाइए। अब आप इन सबको ऐड करेंगे, है ना। 0 का 0 हो गया, 2 4 6 ये हो गया आपका 6। तीसरे नंबर पे 1 और ये 4 5 और 4 9 9 और 4 13 13 और 9 हो गए 13 और 9 22, यानी कि 2 आ गया। कैरी आपके पास 2 चला गया।
2 और 6 8 और 7 15 और 4 19 और 3 22, 22 और 5 27। तो ये मेरे भाई हो गया सिग्मा एफ एक्स। यहां आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू हो गया है 27,260। सिंपल वे में आपको ऐड कर देना है। अब ये वैल्यू उठाकर वहां पर रख देनी है। कहां पे? यहां पे मीन यानी कि m इज इक्वल टू आपके पास आएगा भाई सिग्मा एफ एक्स यानी कि 27,260। 27,260 अपॉन 50 यानी कि 50 आ गया भाई। यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो चुकी है। आपके पास यहां पर बचा है 2726 अपॉन 5। 5 से आप डिवाइड कर लेंगे, सिंपल है ना। सिंपल वे में काम चलता जा रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे हो जाएंगे 25, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक हो गए आपके पास 20, 2 बचा 26 हो गया, 5 पंजे 25, 1 बचा पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 545.2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है जिसमें आपको डायरेक्ट मेथड से मीन पूछा गया था। ठीक है मेरे भाई। देखिए ये जो आंकड़े आपके पास दिए गए थे ये आंकड़े कौन से हैं? वर्गीकृत आंकड़े हैं, यानी कि ग्रुप बना दिया गया है। तो जब आप ग्रुप बनाने के बाद आपको डायरेक्ट मेथड से पूछा जाएगा तो इस मेथड को अप्लाई कर आप अपने क्वेश्चन का मीन निकाल लेंगे। मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, पॉज कीजिए और सब कुछ देख लीजिए मैंने कैसे किया है। नोट करिए ध्यान से मेरे भाई। चलिए दोस्तों एक और बहुत ही शानदार और जबरदस्त इसलिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ लेना। अपने आप में बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों महत्वपूर्ण है अब आप समझोगे। ठीक है देखिए हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया गया है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। क्लास इंटरवल आपके सामने सब कुछ लिखे गए, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है सामने देखिए यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नंबर है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी को आपको मिस कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। आपको यही फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन में एक चीज दे दी गई है पहले से कि इस दिए गए आंकड़ों का जो माध्य है वो आपका 18 यानी कि 18 है। आपको माध्य नहीं निकालना है, माध्य पहले से पता है, बस आपको क्या करना है उस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना है जो यहाँ पर मिस हुई है इस क्लास इंटरवल की। आपको इसे भी डायरेक्ट मेथड से करना है, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड। देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त प्यारे छात्रों देखिए सबसे पहले मेथड तो वही अप्लाई करना है, हम x निकालेंगे। x का मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट। 11 और 13 का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास आ गया भाई 12। सिंपल वे में चल रहा है। 13 से 15 का आ जाएगा 14, 15 से 17 का आ जाएगा 16, 17 से 19 का आ जाएगा 18, 19 से 21 का आ जाएगा 20, 21 से 23 का आ जाएगा 22 और 23 से 25 का मेरे भाई आ जाएगा 24। बहुत इजी वे में आपका काम चल रहा है। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट मेथड में आपका सिंपल वे 11 f की और x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, f इंटू एक्स। तो कर दीजिए डायरेक्ट, आप इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। और साथ ही साथ हमें इसमें क्या दिया गया है मेरे भाई, इसमें हाँ f और x की मल्टीप्लाई करते हैं। 12 सते हो जाएंगे 84। सिंपल में मल्टीप्लाई चल रहा है भाई। 6 की गुणा 14 में करेंगे, 14 अच्छे ये भी हो जाएंगे 84। 16 की गुणा 9 में करेंगे 144। 13 की गुणा 18, 18 दिया होते हैं 54। 5 18 18 और 5 होते हैं 23। 20 की गुणा f में करेंगे तो 20 f हो जाएगा ना, क्योंकि f तो एक वेरिएबल है। 22 की गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 हो जाएंगे 11। 24 की गुणा 4 में करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 96। सिंपल वे में यहाँ n निकाल लेंगे, n निकाल लेते हैं। क्या बात होगी भाई, n का मतलब नंबर ऑफ, ये जो नंबर यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की संख्या आपको दी गई इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 3 25 और 10 35 और 5 40 और 4 हो गए 44। और प्लस में आपका रहेगा यहाँ पर f है ना, क्योंकि वो अलग से फ्रीक्वेंसी आपकी अलग से दी गई है वो लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इन सब का सम करना पड़ेगा है ना। देखिए ध्यान से, जो f वाला टर्म है यानी कि जो f वाला पद है उसे अलग रखना है। बाकी जो बिना f यानी कि बिना वेरिएबल के आपको टर्म्स दी गई इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई। सिंपल वे में आपको ऐड कर देना है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे ये और ये
तो मेरे भाई सबको ऐड करके आपके पास आ गया 752 और प्लस 20f, क्योंकि वो तो वेरिएबल वाली टर्म है, अलग से रहेगी 20f। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास आ गया सिग्मा f इंटू एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स निकल चुका है, सिग्मा एफ निकल चुका है, जिसे हम एन बोलते हैं। अब आपको मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। मीन आपका ऑलरेडी पहले से दिया गया है 18 है। सिग्मा एफ एक्स आप निकाल चुके हैं 752 प्लस 20f और बटे में आएगा n, आप निकाल चुके हैं 44 प्लस f। ठीक है भाई, धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे की तरफ ले चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पर 44 प्लस f हो जाएगा इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। ध्यान से देख लीजिए मैं क्या करते चल रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए मेरे भाई मेरे दोस्त। यहां पर हम करते जा रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। अब देखिए, अपॉन में 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो 18 के मल्टीप्लाई में आ गई और ये 1 इधर चला गया, तो एज इट इज रहेगा। 18 की गुणा आप 44 में करेंगे, 18 चौक 72, कैरी गए 7, 18 चौक 72 और 7 79, यानी कि 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। ठीक है भाई, अब आपको f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल वे में f वाली टर्म आपको एक साइड करनी पड़ेगी, तो 18f माइनस 20f इज इक्वल टू 792 752 से माइनस हो जाएगा उधर जाकर। चलिए, माइनस के 2f बचे आपके पास यहाँ पर, और इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास बचेंगे 792 से 752 के माइनस के 40 यानी कि 40। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो f इज इक्वल टू आ गया मेरे भाई 40/2। ठीक है, 40 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 20, तो f इज इक्वल टू आ गया 20। आपको यही वैल्यू फाइंड करनी थी इस दिए हुए क्वेश्चन में। मैं आपको पहले भी बता दिया था क्वेश्चन करने से पहले कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपके पास 100% एग्जाम में आएगा। किस तरीके का, कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें से कोई एक या दो फ्रीक्वेंसी मिस कर दी जाएगी और मीन आपको पहले से मालूम होगा, तो वो जो मिस हुई हुई फ्रीक्वेंसी है उसे बहुत ध्यान से निकालना है। देखिए, अगर मीन निकालने के लिए आपसे कहा गया कि इन दिए गए आंकड़ों का मीन निकाल लिया, वहां कोई मेथड नहीं पूछा है, तो मेरे भाई आप बहुत ध्यान से डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देना। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपके पास कोई ज्यादा झंझट तो है नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में काम चलना है। क्लास इंटरवल की हेल्प से आप x निकाल लेंगे, f आपको पहले से दिया गया होगा तो f इंटू एक्स निकालेंगे, उन सब का सिग्मा कर देंगे, यानी कि सबका जोड़ हो जाएगा। फिर जो आपका f है उन सब का जोड़ n कहलाता है। ठीक है, अगर नाम से यानी कि मेथड का नाम दे के आपको पूछा जाएगा कि इस विधि से इस क्वेश्चन को हल करिए, तो फिर मेरे भाई विधि आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर विधि का नाम नहीं आता है फिर आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इन दो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझ लेना। फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि बताता हूं, एज्यूम्ड मीन मेथड, वो भी माध्य निकालने की एक विधि है, ये भी एक विधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ मैं आपको करता हूं गुड बाय, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।